जो हमने जौन सा टॉपिक शुरू करना है वो कौन सा है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इसमें जो सबसे पहले है वो क्या है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट हार्ट पंप इन 1 मिनट, ठीक है, या पर मिनट, हर मिनट में वो जितना ब्लड पंप कर रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, कार्डियक आउटपुट कहेंगे। तो अब जो है ना हमारी कार्डियक आउटपुट, ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड किस पे करती है, ये एक तो डिपेंड करती है स्ट्रोक वॉल्यूम पे और दूसरी हार्ट रेट पे। दूसरी हार्ट रेट पे स्ट्रोक वॉल्यूम हाई होगा तो कार्डियक आउटपुट हाई होगा। इसके अलावा जो हमारी लेफ्ट साइडेड का कार्डियक आउटपुट है वो इज इक्वल टू है राइट साइडेड कार्डियक आउटपुट के। हालांकि राइट साइडेड पे प्रेशर कम होता है, इसकी वजह यह है कि लेफ्ट साइड पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और राइट साइड पे रेजिस्टेंस कम होगी, इस वजह से। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, वो है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो क्या होता है, इसमें दो हैं, सिस्टेमिक ब्लड फ्लो और दूसरा कौन सा है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो। पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या होता है और सिस्टेमिक ब्लड फ्लो क्या होता है। सिस्टेमिक ब्लड फ्लो ये होता है कि जब हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, एओर्टा टू बॉडी, और बॉडी से जब ये कलेक्ट होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें, इंफीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा में, इंफीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा में, और इधर से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। और पल्मोनरी में क्या होता है कि राइट एट्रियम के बाद कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल से, उसके बाद पल्मोनरी ट्रंक में, और कहाँ जाएगा फिर, ये जाएगा सीधा लंग्स के पास। लंग्स से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड, और उसके बाद क्या होगा, ये वापस आएगा इन लेफ्ट एट्रियम में बाय पल्मोनरी वेन्स। अब उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक वो कौन सा है, इनके बाद सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी ब्लड फ्लो के बाद वो है कार्डियक आउटपुट वेरिएबल्स। अब कार्डियक आउटपुट डिपेंड किन किन पे कर रहा है, एक है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसमें क्या होता है। उसके बाद है दूसरा कौन सा है, फैक्टर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये क्या होगा, और एंड आ गया प्री लोड, और एंड पे है फोर्थ वन कौन सा है, आफ्टर लोड। टोटल होते हैं फोर वेरिएबल्स होते हैं टोटल कार्डियक आउटपुट के, ठीक है, जिन पे ये डिपेंड करता है। पहला स्ट्रोक वॉल्यूम, दूसरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तीसरा प्री लोड एंड फोर्थ वन आफ्टर लोड। ये कितने हो गए, 4 वेरिएबल। अब इसमें सबसे पहला कौन सा है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये डायरेक्टली डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्री लोड बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आफ्टर लोड, ठीक है। आफ्टर लोड जितना कम होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। और उसके बाद है कि स्ट्रोक वर्क क्या होता है, स्ट्रोक वर्क, वर्क डन बाय अ वेंट्रिकल, ये क्या होगा, स्ट्रोक वर्क होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम के एंड मीन आर्टीरियल प्रेशर के। अब इसके बाद जो दूसरा है वो कौन सा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसमें क्या होता है, ये होता है कि जब हमारा वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है ना, उसमें पल्मोनरी ट्रंक या एओर्टा में, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और कब होती है, जब बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है, ओके। इसकी वजह से फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और हार्ट रेट भी बढ़ता है, इसी वजह से पुशेस ब्लड इनटू बॉडी और लंग्स, ठीक है। इसके बाद है प्री लोड। प्री लोड क्या होता है, प्री लोड होता है टोटल अमाउंट ऑफ, जो होता है ना हमारा ब्लड जो एट्रिया में या वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है, जो ब्लड एट्रिया या वेंट्रिकल में आ रहा है वो क्या है, हमारा प्री लोड। जितना ब्लड आएगा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, जितना ब्लड एट्रिया या वेंट्रिकल्स में आ रहा है वो क्या, प्री लोड है। उसके बाद आफ्टर लोड। आफ्टर लोड एक फोर्स है जो मतलब रेजिस्टेंस का काम कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, जो ब्लड वेंट्रिकल से निकल रहा है ना उसे रेजिस्ट कर रही है। इस वजह से जितनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितना आफ्टर लोड कम होगा, उतना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। आफ्टर लोड क्या काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और जितना आफ्टर लोड कम होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। उसके बाद ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले है ईसीजी की डेफिनेशन। ईसीजी इज द
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इसमें टोटल 12 लीड होते हैं, 12 लीड ईसीजी होती है और 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हम बॉडी के ऊपर अटैच करते हैं। कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और 12 लीड ईसीजी होती है। अब इसमें सबसे पहले हम बनेंगे लीड्स। टोटल होंगी 12 लीड्स, 3 होंगी लिम्ब लीड्स और 3 होंगी ऑगमेंटेड लीड्स। ये कौन सी लीड्स हैं? ऑगमेंटेड लीड्स। और एंड पे हमारी जो 6 है वो कौन सी है? चेस्ट लीड्स। ये जो लिम्ब लीड्स है ये बाइपोलर है और ऑगमेंटेड लीड्स यूनिपोलर है। और एंड पे जो हमारी चेस्ट लीड्स हैं वो कितनी है? वो है 6 हैं, ये भी यूनिपोलर है, यूनिपोलर है। अब इसमें सबसे पहले कौन सी है हमारी लिम्ब लीड्स? इसमें सबसे पहले है लीड 1। ये कौन सी होती है? लिम्ब, इसमें टोटल है 3। इसमें जो लीड 1 है ना, इट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म। लीड 1 क्या करेगी? लीड 1 लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसे रिकॉर्ड करेगी। लेफ्ट आर्म पे कौन सा होगा? पॉजिटिव, और राइट आर्म पे नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारी लीड 2। लीड 2, जो हमारी लीड 2 और लीड 3 है ना, ये दोनों इंफीरियर लीड्स हैं। ठीक है, ये दोनों कौन सी लीड्स हैं? ये इंफीरियर लीड है, मतलब जो है ना हमारी इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, ये उनके बारे में हमें बताएगी। जैसे इंफीरियर वॉल एमआई है, लीड 2 में एसटी सेगमेंट एलिवेशन हुई है या लीड 3 में, दोनों में हुई है, तो कौन सा एमआई है? इंफीरियर वॉल एमआई है। ठीक है, इट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन लेफ्ट लेग एंड राइट आर्म। ठीक है, लेफ्ट लेग पे पॉजिटिव और राइट आर्म पे नेगेटिव। और ये जो हमारी लीड 3 है, इट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट आर्म। ठीक है, इसमें लेफ्ट लेग पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और राइट लेफ्ट आर्म पे कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या हो गया? फर्स्ट 3 लीड्स होगी, ये कौन सी है? बाइपोलर लीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा वो कौन सा है? इसके बाद हमारी हैं 3 यूनिपोलर लीड्स। 3 यूनिपोलर लीड्स, इसमें सबसे पहली कौन सी है? एवीएल। अब एल से हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड की होगी ये। कौन सी? लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड पे क्या? लेफ्ट एट्रिया की, लेफ्ट वेंट्रिकल की। ओके, लेफ्ट एट्रिया एंड, और ये जो है ना हमारा सेंट्रल टर्मिनलिस जो इसमें बनेगा सेंट्रल टर्मिनल, वो उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और जो लेफ्ट साइड है या लेफ्ट एट्रिया में, इस पर कौन सा होगा? पॉजिटिव। ओके, और ये जो लेफ्ट सेंट्रल टर्मिनल बनेगा ना, एक लेफ्ट एट्रिया मतलब लेफ्ट साइड का जो इलेक्ट्रोड है उसका हो गया, और बाकी कौन से होंगे? बाकी होंगे जो दोनों को मिला के ये बनेगा, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म को, दोनों को मिला के ये बनेगा। ये होगा लेफ्ट एट्रिया या लेफ्ट आर्म, और जो दूसरा राइट आर्म और लेफ्ट लेग को मिला के बनेगा वो कौन सा है? वो है सेंट्रल टर्मिनल। और उसके बाद जो हमारा है वो कौन सा? AVR। ये राइट साइड को शो कर रहा है, राइट आर्म। राइट आर्म पे पॉजिटिव होगा, और जो सेंट्रल टर्मिनल बनेगा वो किससे बनेगा? लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म से बनेगा, लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट आर्म। और ये हो गया हमारा AVR। और उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो कौन सा है? AVF। AVF ये कैसे बनेगा? ये इंफीरियर जो हमारी वाल है, इंफीरियर वाल एमआई होता है, उसमें AVF होता है। लीड 2 और लीड 3 ये किससे बनेगा? राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म से। सेंट्रल टर्मिनल किससे बनेगा? लेफ्ट आर्म और राइट आर्म से। ये हो गए हमारे ऑगमेंटेड लीड्स। उसके बाद है चेस्ट लीड। ये टोटल होती हैं 6 लीड्स, V1 to V6। जो V1 है वो क्या बनाएगी? V1 एंड V2 राइट साइड का बनाएंगी। V1 एंड V2 राइट साइडेड, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बारे में बताएंगी। और लीड 3 और लीड 4 ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और 1 2 3 और 4 अगर तीनों को चारों को मिलाएं तो एंटीरियर वॉल के बारे में बताएगा। और V5 और V6 ये लेटरल साइड के बारे में बताएगा, या लेफ्ट साइड के बारे में बताएगा, जो लेटरल वॉल एमआई होता है। अब इसके बाद कौन सा है? वो है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स टोटल कितने हैं? 10 इलेक्ट्रोड्स हैं। टोटल 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। अब जो लिम्ब है वो कौन से हैं? इसमें हम एक नेमोनिक है, रीड योर गुड बुक्स। रीड योर गुड
बुक्स, गुड बुक्स। अब जो रीड है ये रेड को शो कर रहा है, ये रेड इलेक्ट्रोड होगा राइट आर्म पे लगाएंगे, येलो लेफ्ट आर्म पे, ग्रीन लेफ्ट लेग पे और ब्लैक राइट लेग पे। ये जो आर से रीड बन रहा है ये क्या है, रेड इलेक्ट्रोड होगा ये कौन सा होगा, येलो होगा। और जी फॉर ग्रीन एंड बी ब्लैक। जो ब्लैक है ये न्यूट्रल होगा, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, ब्लैक पे कोई चार्ज नहीं होगा। उसके बाद है 6 चेस्ट लीड्स V1, ये राइट साइड पे ना, स्टर्नम के बिल्कुल राइट साइड पे 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लगेगी। और V2 कहाँ लगेगी, V2 बिल्कुल लेफ्ट साइड है ना, जो स्टर्नम के बिल्कुल साथ 4th इंटरकोस्टल स्पेस। V3 कहाँ लगेगी, V3 इसके बाद है, थर्ड वन कौन सी है, V3, थर्ड वन कौन सी है, ये है V3। ये कहाँ लगेगी, बिटवीन V2 एंड V4। तो V4 कहाँ लगेगी, ये मिड क्लेविकुलर लाइन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। और V5 कहाँ लगेगी, ये बिटवीन V4 एंड V6। और V6 कहाँ लगेगी, मिड एक्सिलरी लाइन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ये कौन से हो गए हमारे इलेक्ट्रोड्स। अब हमारे सामने एक ECG, इसके अब हमें पार्ट्स देखने हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये जो हमें ग्रीन में नज़र आ रहा है ये कौन सा है, ये P वेव हमारी। ये रेड में QRS कॉम्प्लेक्स। और ये जो नीचे ब्लू में है ये क्या है, ये है T वेव। ये क्या है, ये है हमारी T वेव। अब इसमें जो P वेव है ये क्या शो कर रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना ये P वेव बनती है, ठीक है। कौन सी वेव बनेगी, P वेव बनेगी। और QRS क्या शो कर रहा है, QRS वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और एट्रियल जो है ना रिलैक्सेशन, ये QRS में ही बरीड होती है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी है, 0.08 टू 0.12 सेकेंड, मतलब 2 स्मॉल बॉक्सेस टू 3 स्मॉल बॉक्सेस। और T वेव क्या शो कर रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। अब इसके बाद होते हैं PR इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, PR इंटरवल क्या होता है, द टाइम फ्रॉम एट्रियल डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये कितना होगा, 0.12 सेकेंड, 3 स्मॉल बॉक्सेस। और ST सेगमेंट, ये कितना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये 9 to 11 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल होगा। अब इसके बाद हम ECG को रीड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ECG में क्या चीज़ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम रिदम देखेंगे कि रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। रिदम के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो कौन सा होगा, वो होगा रेट देखेंगे, हार्ट रेट कितना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो हम QR देखेंगे, QRS नैरो है या वाइड है। फिर P वेव देखेंगे कि P वेव प्रेजेंट है कि नहीं है। और एंड पे PR इंटरवल, PR इंटरवल ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। अब जो रिदम है वो रेगुलर है या इरेगुलर, ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए हम देखेंगे RR वेव में ना डिस्टेंस कितना है, या लार्ज बॉक्सेस या स्मॉल बॉक्सेस उनके नंबर इक्वल हैं। अगर तो सब के नंबर इक्वल हैं तो क्या होगा, ये रेगुलर है। ये क्या है, रेगुलर है, सेम डिस्टेंस है तो रेगुलर है। और किस लीड में देखेंगे, रिदम कॉमनली लीड 2 में देखते हैं। किस में देखते हैं, लीड 2 में देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है रेट। रेट क्या है, रेट कैसे पता करेंगे, जो इरेगुलर है ना उसका तो ये है कि जो होगा ना हमारे आर वेव्स, जितनी भी आर वेव्स होंगी 10 लीड की अगर ECG है तो 10 सेकंड की ECG है तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं पता ये कितने सेकंड की है तो हम इसमें ऐसे ही कर देंगे, इसको आर वेव को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें टोटल 11 थे आर वेव्स, तो 66 बीट पर मिनट आ रहा है हार्ट रेट। और अगर रेगुलर है तो उसमें क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन RR इंटरवल। तो इसमें टोटल 3 और अगर ये काउंट करें तो 4 बन जाते हैं। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 75 बीट्स पर मिनट आएगा। तो इसमें ये ECG पूरी नहीं है, ये वैसे 10 लीड की होती थी, इसमें RR इंटरवल ज़्यादा होने थे, आर वेव ज़्यादा होनी थी। QRS में हम देखेंगे नैरो है या वाइड है। वाइड कैसे होगी, अगर 0.12 सेकंड से ज़्यादा है, नैरो होगी अगर 0.8 सेकंड से कम है, ठीक है। ये 2 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल है और ये 3 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल है। अब P वेव
पी वेव में क्या देखेंगे कि ये प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, और पी आर इंटरवल देखेंगे कि प्रोलॉन्ग है या शॉर्ट पी आर इंटरवल है, प्रोलॉन्ग और शॉर्ट पी आर इंटरवल। ये ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया को शो करता है। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग ये यहाँ गलत लिख गया हूँ, प्रोलॉन्ग ब्रैडीकार्डिया और शॉर्ट टैकीकार्डिया को शो करता है, ठीक है। शॉर्ट टैकीकार्डिया और प्रोलॉन्ग ब्रैडीकार्डिया को शो करता है। अब एबनॉर्मैलिटीज, सबसे पहले हम करेंगे एसटी सेगमेंट की। अगर तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, एलिवेशन है, कैसे एलिवेशन है, और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ये दो हैं किसकी एबनॉर्मैलिटीज, एसटी सेगमेंट की। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन क्या होता है, कैसे एलिवेशन होगी। अगर ये देखें एसटी सेगमेंट ऐसे एलिवेट होके नीचे नहीं आता, मतलब क्यू आर होता है और एस होता है ना, एस बना ही नहीं रहा, तो ये क्या एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। और ये दूसरा ये है डिप्रेशन, इसमें जो एस बन रहा है वो नीचे से ही ऊपर पूरा आया ही नहीं है, तो ये क्या डिप्रेशन है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन, इसमें है स्टेमी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, और दूसरा क्या होगा पेरिकार्डाइटिस, और थर्ड क्या होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और लास्ट वन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब एसटी डिप्रेशन में एन स्टेमी, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, इसमें नॉन एन स्टेमी है, और जो दूसरा है एसटी सेगमेंट एलिवेशन उधर स्टेमी है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा होगा पोस्टीरियर वॉल एमआई, और क्या होगा, और होगा डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ये किसके हो गए एसटी सेगमेंट की एबनॉर्मैलिटीज। अब कौन सी है टी वेव एबनॉर्मैलिटीज, इसमें जो सबसे पहले है वो कौन सी है, टी वेव इन्वर्जन, मतलब टी वेव ही उल्टी हो गई है। ये क्या है, ये देखिए टी वेव है, अगर हम इसे पूरा 180 डिग्री पे रोटेट करें तो क्या होगा, टी वेव इन्वर्जन हो गया है, इसे हम कहेंगे टी वेव इन्वर्जन। उसके बाद है हाइपर एक्यूट टी वेव, इसमें टी वेव लार्ज हो जाएगी बट आर के लेवल पे नहीं आएगी, क्यू आर एस है ना उसके लेवल पे नहीं आएगी। और तीसरा कौन है, तीसरा कौन सा है बाईफेजिक टी वेव, इसमें जो टी वेव है इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाएगी। उसके बाद क्या है फोर्थ वन कौन सा है, फोर्थ वन है फ्लैट टी वेव, फ्लैट टी वेव, इसमें जो टी वेव है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। और एंड पे है जो हमारा वो क्या है, वो है हाइपर एक्यूट या फिर पीक टी वेव। हाइपर एक्यूट होगी ये हम होंगे, पीक टी वेव होगी, ये इसका लेवल क्यू आर एस के ये इक्वल आ जाएगी, बिल्कुल क्यू आर एस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये क्या पीक टी वेव है। अब सबसे पहले है टी वेव इन्वर्जन, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन कौन से हैं। टी वेव इन्वर्जन किस में होता है, सबसे पहले है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या फिर स्ट्रेन। इसके अलावा और किस में होगा, सेकंड वन विल बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इस्कीमिया, मेन इस्कीमिया, इस्कीमिया में टी वेव इन्वर्जन होता है। और हाइपर एक्यूट टी वेव किस में होगा, वेजोस्पैज्म, वेजोस्पैज्म और अर्ली स्टेमी। और उसके बाद बाईफेजिक टी वेव किस में होगा, इस्कीमिया में, बाईफेजिक टी वेव किस में होगी, इस्कीमिया में होगी। और उसके बाद जो फ्लैट टी वेव है वो हाइपोक्लीमिया में होगी। हाइपोक्लीमिया मतलब पोटेशियम का कम होना बॉडी में, हाइपोक्लीमिया। और पीक टी वेव हाइपरक्लीमिया में होगी, हाइपरक्लीमिया या फिर इस्कीमिया, ठीक है। अब इसके बाद है पी वेव की एबनॉर्मैलिटीज। पी वेव में भी सबसे पहले कौन सी होगी, पीक्ड या फिर टॉल पी वेव। टॉल पी वेव, इसमें क्या होगा, जो हमारी पी वेव होगी वो लंबी हो जाएगी, जैसे टी वेव थी ना टॉल टी वेव, इसमें भी पी वेव टॉल हो जाएगी। उसके बाद बाईफेजिक टी वेव, बाईफेजिक पी वेव और बिफ्ट पी वेव। सबसे पहले बिफ्ट पी वेव, इसमें 2 हेड बन जाएंगे पी वेव के, बिफ्ट पी वेव और बाईफेजिक पी वेव, बाईफेजिक पी वेव, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। अब इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। अगर तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन, इसमें अगर
जो सबसे पहले हम करेंगे, अगर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन है नेगेटिव डिफ्लेक्शन के, तो ये क्या है, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट है। और अगर नेगेटिव डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन है पॉजिटिव के, तो लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट है। इसी तरह अगर टाल पी वेव है तो राइट एट्रियम एनलार्जमेंट है, या फिर जो बाइक पी वेव है जिसके 2 हेड हैं वो है लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। अब उसके बाद हमारा एक और होता है क्यूटी इंटरवल। ये क्या होगा, अब इसमें हमने किसकी अबनॉर्मैलिटी पढ़नी है, क्यूटी इंटरवल की। अगर तो ये प्रोलॉन्ग है तो क्या होगा, अगर ये शॉर्ट है तो क्या होगा। प्रोलॉन्ग में अगर है तो कोई ड्रग ले रहा है उसकी वजह से है, या फिर हाइपोकैलीमिया या हाइपोकैल्सीमिया। और अगर ये शॉर्ट है तो क्या होगा, हाइपरकैलीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैलीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। और क्या हो सकता है, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। और क्यूटी इंटरवल नॉर्मल कितना होता है, क्यूटी इंटरवल नॉर्मल होता है 9 to 11 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ पीआर इंटरवल। अब पीआर इंटरवल एक तो होता है प्रोलॉन्ग और दूसरा होगा शॉर्ट। ये पहला हम कौन सा है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग ग्रेटर देन 0.12 सेकेंड और शॉर्ट कितना होगा, लेस देन 0.12 सेकेंड। अब जो होगा ना प्रोलॉन्ग, ये क्या होगा, ये या तो ब्रेडिकार्डिया को शो कर रहा है, लो हार्ट रेट और हार्ट ब्लॉक, 2 केसेस में होगा, ब्रेडिकार्डिया या फिर हार्ट ब्लॉक। और जो शॉर्ट पीआर इंटरवल है वो टैकीआरिथमिया में होगा, टैकीकार्डिया में। और उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है, एक्सिस। एक्सिस में कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन या फिर एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। पहला कौन सा है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन एंड एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। अब इसमें जो नॉर्मल होता है लीड 1 में वो पॉजिटिव होता है, क्यूआरएस पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ होगा। एवीएफ में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, दोनों नॉर्मल हैं। ठीक है। और जो लीड 2 है इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा। अब सबसे पहले लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में, इसमें यह होगा कि जो हमारा लीड 1 है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यूआरएस क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। लीड 2 का क्या जो क्यूआरएस है वो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने गलती से लीड 1 कह दिया, लीड 2 का क्यूआरएस नेगेटिव हो जाएगा। और राइट एक्सिस डेविएशन में लीड 1 का जो क्यूआरएस है वो नेगेटिव हो जाएगा। और एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन में दोनों के ही जो होंगे ना क्यूआरएस वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सिस डेविएशन हो गया। और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन शो कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट एक्सिस डेविएशन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या फिर एमआई। और एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या फिर वीटेक को शो कर रहा है।